नेकियों के डाकू, कहीं आप लुट तो नहीं रहे? तसव्वुर करें एक ऐसे शख्स का जिसने तपती धूप में 12 घंटे सख्त मजदूरी की। उसके पांव में छाले हैं, कमर झुक चुकी है, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून है कि आज वो अपने बच्चों के लिए कुछ कमा कर लाया है। वो घर पहुंचता है, पसीना पोंछता है और वो पोटली ढूंढता है जहां उसने अपनी खून पसीने की कमाई रखी थी, लेकिन वहां कुछ नहीं है। वो लुट चुका है। हमें इस मजदूर पर बहुत तरस आता है, लेकिन सच तो ये है कि हम में से अक्सर अपनी रूहानी जिंदगी में इसी मजदूर की तरह हैं। हम नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, सदका देते हैं और समझते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट भर रहा है, लेकिन हमें ये एहसास ही नहीं कि कुछ खामोश डाकू हमारी तिजोरी खाली कर रहे हैं। पहला डाकू, हसद, अंदर की आग। हसद क्या है? हसद ये है कि आप जर खुद पिए और उम्मीद करें कि मरे दूसरा। आज के दौर में हम दूसरों की फिल्टर्ड जिंदगी देखकर अपनी हकीकत से नफरत करने लगते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग खुश्क लकड़ी को। याद रखें, आपका हसद दूसरे की नेमत को कम नहीं करेगा, लेकिन आपके सुकून और नेकियों को राख कर देगा। क्या आपका जर्फ इतना छोटा है कि आप अल्लाह के फैसले पर एतराज करें? जब किसी की खुशी देखें तो माशा अल्लाह कहें। बड़े जर्फ वाले ही अल्लाह को पसंद हैं। दूसरा डाकू, दिखावा, सस्ती शोहरत का नशा। पहले जमाने में लोग नेकी करके दरिया में डालते थे, आज कल नेकी करके सोशल मीडिया पर डालते हैं। अगर आपकी नेकी का मकसद सिर्फ लोगों से लाइक्स और तारीफ बटोरना है तो मुबारक हो, आपको आपका अजर मिल गया। वो एक अंगूठा जो किसी ने स्क्रीन पर दबाया था, बस वही आपकी नेकी की कुल कीमत थी। जिस नेकी का मकसद अल्लाह के अलावा कोई और हो, वो अल्लाह कबूल नहीं करता। अपनी नेकियों को ऐसे छुपाना सीखें जैसे आप अपने गुनाहों को छुपाते हैं। जिस दिन आपने खुफिया नेकी का मजा चख लिया, आपको दुनिया की तारीफ झर लगने लगेगी। तीसरा और सबसे मोहलिक डाकू, गीबत, नेकियों की मुफ्त तकसीम। गीबत वो डाकू है जो आपकी जेब से नेकियां निकाल कर उस शख्स के अकाउंट में डाल देता है जिससे आपको सबसे ज्यादा नफरत है। कुरान ने इसे मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर कहा है। कयामत के दिन जब एक शख्स अपनी नेकियों का पहाड़ देखेगा तो हैरान रह जाएगा कि वो नेकियां गायब हो रही हैं। वजह, उसने किसी की इज्जत उछाली थी, किसी का दिल दुखाया था। क्या आप वाकई इतने सख्ती हैं कि अपनी रातों की इबादत और दिन के रोजे उस शख्स को तोहफे में दे दें जिसकी आप बुराई कर रहे हैं? अपनी जबान को काबू में रखें, वरना आपकी सारी मेहनत दूसरों की जन्नत बन जाएगी। फैसला आपके हाथ में है। आज ही अपने नेकियों के अकाउंट का सिक्योरिटी चेक करें। दूसरों की खुशी पर खुश होना सीखें। अपनी नेकी और अल्लाह के दरमियान किसी तीसरे को न लाएं और अपनी जबान को दूसरों के ऐबों से पाक रखें। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसे दूसरों की जिंदगियों पर तबसरा करके जाया न करें। अपनी मेहनत की हिफाजत करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब आप खाली हाथ अल्लाह के सामने खड़े हों तो पछतावे के सिवा कुछ बाकी ना रहे। अल्लाह हम सबके इखलास और नेकियों की हिफाजत फरमाए। आमीन।